तरीके से और फाइट्स निकाल पाएंगे ग्रेविटी जॉर्ड। अपने लिए पूरी फाइट्स निकाल चुके हैं। रॉनी को कुछ भी करके फाइट्स निकाल करके अपने टीम के लिए पॉइंट्स उठाने हैं। उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं, ना ही खिलाड़ी क्या कर पाएंगे। और साइडलाइन से कारपे डीएम भी आती हुई रॉनी के लिए काफी ज्यादा चीजें खराब हो चुकी है। और बिल्कुल सामने खिलाड़ी, एंड लुक एट दैट, कमला रॉनी को खत्म करते नजर आएंगे। जी हाँ, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए पुचिंकी से यहाँ पे तक आने में इन्हें कोई बहुत ज्यादा वक्त लगा नहीं। और एक टीम की आप बात करें, दूसरी टीम को भी यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और ये सब कारनामे पहले स्टेज पे हमें देखने को मिल रहा है। पावर प्ले का फायदा को उठाना सीखे तो इनसे सीखे। क्या खूब इन्होंने पावर प्ले में टीमों को परेशान किया और कितने डिसिप्लिन, आप देखिए, फाइट किए, खत्म किए और वापस आ गए। एक मलाल फिर भी मुझे तो है फियर्स, एग्जैक्टली, इम्पैक्ट प्लेयर। कोई बात अगर नहीं, वो होता तो काफी अलग होता। आने वाले समय में शायद वो भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर करेंगे। और सर्कल का शिफ्ट, जैसा मैं बात कर रहा था कि ब्रिज के आसपास हमने इस तरीके के सर्कल को अंत होता हुआ देखा है। लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स क्या यहाँ पे वन फाइट की तरफ जाएंगे। गॉडलाइक के अगेंस्ट ये फाइट यहाँ पे चल रही है और देखने वाली बात रही कि इन टीमों में कौन वो टीम रहेगी जो कि जीत प्राप्त करेगी। वन ब्लेड भी वहां पर मौजूद, गॉडलाइक भी वहां पर मौजूद, एंड यस ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी वहां पर मौजूद। तीनों टीमें उसी एरिया के आसपास, उन कंटेनर्स के आसपास। इनफैक्ट निंजा बॉय का एक ग्रेनेड भी जाएगा। सीगॉड आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, उन्हें थोड़ा रुक करके खेलना पड़ेगा। लेकिन वो जहां जा रहे हैं वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। प्लेयर्स मौजूद हैं, सीगॉड को इस चीज की भनक है या नहीं ये वक्त बताएगा। और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उन्होंने ठान लिया कि यहाँ पर फाइट लेंगे और फाइट लेकर के अपने लिए पॉइंट्स निकालेंगे। इनफैक्ट 5 फिनिशेस ऑलरेडी इस टीम के पास हैं। सर्कल बदल चुका है, कहानी बदली या नहीं ये वक्त बताएगा। निंजा बॉय तो फिलहाल यहाँ पे डाउन हो गए। ग्रेनेड बहुत कमाल का केएसआर की तरफ से और खत्म। अगर आप देखें तो उधर 8 बिट के भी प्लेयर्स हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस दूसरे स्टेज में मल्टीपल फाइट्स होती हुई और इनफैक्ट 8 बिट का खात्मा हमें होता हुआ देखने को मिलेगा 12वें स्थान पे। लेकिन ये फाइट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1200 मीटर से भी ज्यादा वो डिस्टेंस है जिसको आपको कवर करना है इस फाइट को कंप्लीट करने के बाद। और 3 टीमें जब एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाती है तो रोटेशन करना वहां से टाइम रहते बहुत मुश्किल रहता है और नुकसान वक्त वक्त पे होता रहता है। निंजा बॉय जो कि इनके इम्पैक्ट प्लेयर है वो फिलहाल वहां पे गिरे हुए हैं। वन ब्लेड के भी इम्पैक्ट प्लेयर गिरे हुए। चल क्या रहा है, इनका चलना जरूरी है लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं। ओह, ये अच्छा ग्रेनेड केएसआर का बीस्ट को पिक करेगा अर्कलिन। निंजा बॉय फाइट्स लेनी है बट ये अगला ग्रेनेड जी नहीं, जस्ट रिकोशे करके साइड लाइंस पर रह जाएगा। केएसआर के पास क्या अभी फर्स्ट एज नहीं है, उनको खुद को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी। थ्रोएबल साइड लाइंस में जा रहे हैं। जोन एक बड़ा सिरदर्द है और जोन जितना बड़ा सिरदर्द उतना शायद कुछ और नहीं। ज़ीगॉड की तरफ से भी ग्रेनेड को खो रहा है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को उस चीज का पता नहीं है, वो तो केएसआर को अपनी नजरों में रख करके आ रहे हैं। लेकिन क्या पता चल चुका है। इनफैक्ट दूसरी साइड पर शॉट लिए जा रहे हैं। ज़ीगॉड के ऊपर डैमेज हो सकता है। प्लेयर्स आगे मूव करना चाहेंगे। स्मोक हो चुका है। ज़ीगॉड खुद को सेफ रखने की कोशिश। विल ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स मार्च टू दैट साइड? बड़ा सवाल रहेगा और उसका जवाब भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को संभाल के रखे हुए, लेकिन क्या इस फाइट को अब यहाँ से नजरअंदाज करके आप सर्कल में जा सकते हैं क्योंकि व्हीकल स्टार्ट हो चुका है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो अगला सर्कल का श्रिंक आएगा। तो जितना वक्त लगाएंगे उतना प्रॉब्लम होगा। लेकिन सरकार यहाँ पे ज्यादा देर तक सरकार बना नहीं पाए। इनफैक्ट खुद पे ही वो ग्रेनेड हमें करते हुए देखने को मिले। खुद पे हुए अपने ही ग्रेनेड से, बिल्कुल। ज़ीगॉड अब देखना ये कि ज़ीगॉड क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। जी हाँ, सरकार वो डाउन जरूर हुए, कोई और खिलाड़ी है नहीं, बट नाउ दिस वन इंडिविजुअल ही हैज द फाइटिंग स्पिरिट। बट क्या ये स्पिरिट इस समय काम में आ पाएगी टीम को? जाता फर्स्ट एड पॉप इन करने का उन्हें मौका मिलता, वो 75 एचपी अगर रिकवर होता तो चीज़ें और बेहतर वहाँ पे वो कर सकते थे। क्योंकि मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपके साथ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी शायद ये भी कर पाए क्योंकि टीम जी को अंकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और रोटेशन इस बार बहुत ज़्यादा बेहतर सर्कल के अंदर जाने में कामयाब हुआ। और सर्कल जिस तरीके से शिफ्ट ले रहा है टीमों को थोड़ा ज़रूर तंग करके जाएगा। लेकिन तंग की बात करें तो टीम जी भी एक फाइट में हमें बहुत जल्दी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्या उन्हें पता है ग्रेविटी जॉर्ड उनके पीछे जस्ट बैठे हुए हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं जहां पर वो फाइट ले रहे हैं। उनके ऊपर फाइट फाइनली आ चुकी है। देखना ये कि किस तरीके से फाइट जाती है। आईडी अभी भी कोशिश कर रहे हैं इस फाइट की। टीम जी बहुत एग्रेसिव स्टार्ट करे जरूर थे यासना पोलियाना में, लेकिन अब कार्निवल के अगेंस्ट फाइट एस पावर की एचपी काफी ज्यादा कम है। ग्रेनेड उनको पिक कर जरूर सकता है। नियो ने भी एक खिलाड़ी को पिक किया है। ओवरऑल फाइट हो रही है। काइलो नीड्स टू कम एंड ही नीड्स टू स्टेप अप एज वेल। हेक्टर साइडलाइन से काइलो की बग्गी को घुमा देंगे। काइलो उतर चुके हैं। हेक्टर को उनके ऊपर शॉट्स लेने पड़ेंगे। ही डजंट नो, नाउ ही डज। लेकिन साइडलाइन से उनके ऊपर आएगी फाइट। एडी, ओह वाओ, एक और टीम को बाहर किया। टीम जी इतना एग्रेसिव। देखिए मैं बस सीधा बेहतर आता बट रिफ्लेक्शन वो सही टाइम पे व्हीकल में बैठे, अदरवाइज ओएस के गाड़ी के नीचे आ सकते थे। और ओएस भी देखिए वो समझ गए कि यहाँ पे रुकना थोड़ा खतरा होगा तो थोड़ा सा रीपोजिशन करते हुए अपने आप को।
ये रिफ्लेक्सेस थे या वो ऑलरेडी गेट इन का बटन दबा चुके थे पता नहीं, लेकिन सही समय पर गाड़ी में बैठ गए, नहीं तो वहीं पे खत्म हो सकते थे। निंजा बॉय, आर्कलिन, ये दोनों खिलाड़ी अपने लिए डिसेंट जगहें चूज करना चाहते हैं। ये एरिया मिला है, जैसे कि हमने बात करी, कोई एग्जैक्ट आपके पास कंपाउंड नहीं होगा इस सर्कल में। रेवेनेंट के पास है, कार्पे डीएम के पास है। अगर आपको अच्छा एरिया चाहिए तो उनसे छीनना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग उस अच्छे एरिया पर अपना कब्जा बना करके हथियार करके बैठे हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, हमने इन दो खिलाड़ियों की बात करी, थोड़े से एज पर हैं। क्या इसके बाद सर्कल इनको जगह दे पाएगा? स्प्लिट काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया और ज़रूर से फ़ायदा हो सकता है। वशिष्ठा स्पोर्ट्स इनके बिल्कुल सामने, एक खराब कॉल, ग्रेनेड आ सकता है आपकी तरफ से। अब टीम फॉरएवर की भी इसी बीच रोटेशन उनकी भी आती हुई हम देख पाएंगे। मोगो के पास फिलहाल सर्कल का एडवांटेज है, साथ ही साथ अपोनेंट भी एक सॉलिड कवर में अपने आप को रखे हुए हैं, जो कि कारपेट डीएम रहने वाले। और इन सब है थोड़ा वक्त, बट फाइनली ग्रेविटी को हम आगे बढ़ते हुए देखिए उस कंपाउंड से, क्योंकि ब्लू जोन जो कि आया तो अब आपको आगे तो चलना ही पड़ेगा। The right side of the entire circle is empty. पोचिंकी से नीचे का एरिया पूरा खाली है, वहां पर कोई पहुंचा नहीं है, क्योंकि सारी टीम्स एक समय पर लेफ्ट साइड पर पहुंच चुकी थी। सबकी रोटेशन उस तरीके से हो रही है और फाइट लेने की पूरी कोशिश वहां पर आएगी। सेंस से थोड़े से ओपन एरिया में इनको वो घर अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए। इनके पास टीम फॉरएवर आई थी और ये अब फुल मोर्चा संभाल चुके हैं उस डायरेक्शन में जाने का, लेकिन क्या शॉट्स लेकर के फाइट ले पाएंगे? सेंस से सैफ उनके साथ गाड़ी चलाते हुए, इनफैक्ट ये रोल एक्चुअली उल्टा हो जाना चाहिए, बिकॉज सैफ को उनके गन पावर को खुला छोड़ दे करके खेलना चाहिए और सेंस से शायद वो फाइट ना ले पाए इस समय, बट विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस। और इस सब के बीच में ज़ीगॉड, जिसकी हमने बात करी थी, वो येलो डॉट आप देख रहे हैं, वो येलो डॉट ज़ीगॉड कब से सर्कल के बाहर है। अब तो 5वां स्टेज चल रहा है, अब तो उनको बहुत जल्दी से सर्कल में आने की जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसे में मैं बस जानना चाहूंगा कितने फर्स्ट एड उन्होंने इस्तेमाल किए और किस तरीके से वो रोटेशन प्लान किए। बहुत मुश्किल था, लेकिन ज़ीगॉड को हमने बहुत बार ये चीज़ें करते हुए देखे। बट टीम फॉरएवर वर्सेस रेवेनेंट, ये फाइट भी बहुत जल्दी शायद हमें होता हुआ देखने को मिल जाए। और इन सब चीज़ों के लिए 1 मिनट 20 सेकंड का वो वक्त है। या तो आप सर्कल की तरफ प्लान करें, या तो अभी के अभी फाइट में जा रहे हैं। इनका डिसीजन रहा कि सर्कल को ज़्यादा महत्व देंगे। सेंसे ग्रेनेड फेंक रहे, ये चाहते हैं कि एक आध प्लेयर यहाँ पे नॉक हो, लेकिन इन्हें अभी अंदाजा ही नहीं है कि प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। वो स्मोक्स इनको थोड़ा सा एक पहेली बना करके सामने रख चुके हैं। 11 फर्स्ट एड्स हैं इस खिलाड़ी के पास, और 2 प्रॉपर जो मैक्सिमम हेल्थ किट होती है वो इनके पास पड़ी है, मेड किट। तो अभी के लिए हीलिंग अच्छी है एंड शायद किसी को जोन के बाहर से चकमा भी दे दें ये बहुत जल्दी। और उससे पहले इस फाइट के बारे में भी यहाँ पे हम नजर डालेंगे। टीम फॉरएवर 2 खिलाड़ी नॉक हो गए थे, अगर पुश आता तो इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। हम जानते हैं अगर साइड लाइन में आके अगर कोई ग्रेनेड कर दे तो यहाँ से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बट हर डायरेक्शन में यहाँ पे स्मोक को थ्रो कर रहे हैं ताकि वो प्लेयर्स को एक्चुअल एंगल मिल ना पाए और उसके बाद अपने आप को थोड़ा रीपोजिशन करे, क्योंकि चारों के चारों खिलाड़ी यहाँ पे एक ग्रेनेड और फुल स्टॉप लग सकता है यहाँ पे टीम फॉरएवर की कहानी पे। बट समझे और अपने आप को पीछे हटा रहे। बट फाइट की बात करें वो भी काफी जल्दी इनके तरफ हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। बट मोगो ग्रेनेड करने का डिसीजन, ग्रेविटी अभी भी सर्वाइव करे, लेकिन ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता था बिल्कुल डॉट एचपी पे। 1 मीटर अगर और ग्रेनेड आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। वो ग्रेनेड आया अभी, बट रीपोजिशन करने के कारण वो हेल्थ रिकवर करने का मौका मिल गया इन्हें। को लगा कि हाँ वहां पर कोई खिलाड़ी है, जो कि सही भी लगा। इनफैक्ट ये स्मोक्स करके, या तो ये फेक स्मोक्स हैं, फ्लश आउट करने की कोशिश है। कारपेट डीएम के ऊपर फाइट आ चुकी है, डेल्टा की शोगन कोशिश करते हुए। ज़ीगॉड साइडलाइन से आप देख सकते हैं, लाइफलाइन गॉड लाइक की ज़ीगॉड, और वो कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की। टीम फॉरएवर, उनकी एक फाइट हो चुकी है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के साथ। आर्कलिन डाउन हो चुके हैं, मतलब निंजा बॉय आखिरी खिलाड़ी बचा है। M4 उनके हाथ में, M4 लेकर के फाइट भी करना चाहेंगे, लेकिन साइड लाइन से कारपेट डीएम के पेन, मैक्स पेन, वो अभी के लिए मूव करते नजर आएंगे। टीम फॉरएवर लेकिन खात्मा करेगी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का। रेकनिंग भी इस सबके बीच में खत्म होती हुई। ग्रेविटी ने काफी अच्छी कोशिश की, फिर भी मैं तो उनको 10/10 दूंगा उनके सर्वाइवल गेम पे। लेकिन फाइट की जब बारी आई तो ओमेगा भी पीछे हटेंगे नहीं। गमला बॉय को यहाँ पे डाउन किया गया, जिसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हैं और फिनिश को कन्वर्ट करना चाहते हैं। नहीं चाहेंगे कि कोई भी इनका फिनिश इनके हाथों से छीन पाए। बट सामने से वो ग्रेनेड काफी क्लोज था, नॉक यहाँ पे निकाला गया और टीम फॉरएवर के माफिया बहुत बेहतर। ज़ीगॉड ने मोगो को दिक्कत दे दी, बैक साइड से उनके ऊपर स्प्रे किया एंड मोगो के खिलाड़ी को पिक भी किया। काफी अलग, इनफैक्ट इस सरप्राइज के लिए मोगो तैयार नहीं थे। टीम फॉरएवर, उनके पास भी खिलाड़ी। टीम फॉरएवर ओवेस आए हैं। पहला गेम अच्छा नहीं गया, पहले गेम में टीम फॉरएवर बड़ी जल्दी खत्म हुई, बट दूसरे गेम के लिए तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अब मोगो का ध्यान भटक चुका है पीछे की तरफ को। मोगो को पता है पीछे एक खिलाड़ी है, ज़ीगॉड
शॉट्स लिए जा रहे हैं। ये ग्रेनेड क्या अच्छा ग्रेनेड होगा, एक बाउंस किया लेकिन किसी खिलाड़ी को डैमेज एग्जैक्ट नहीं दे पाया। गोलियां कम है उनके पास, बट ज़ीगॉट का ये ग्रेनेड, चलिए डेल्टा पीच को पिक करेगा रॉबिन। डेल्टा को दूसरी बार नॉक होते हुए देख रहे हैं, रिवाइवल देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अगर वक्त रहते ये ना हुआ तो दूसरा ग्रेनेड और तंग करके जाएगा। इनफैक्ट दूसरे एंगल से ओएस थे जो कि यहाँ पे रॉबिन को डाउन करेंगे। वो एक उम्मीद तो उनकी तरफ गई थी और उस उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया गया। और फिनिश आप देखें, रेवेनेंट के ब्लेज लेके जा रहे हैं, नॉक कोई और कर रहा है, खत्म कोई और कर रहा है। और इस पूरे सिचुएशन में मोगो को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है। एक और नॉक निकाला गया। ज़ीगॉट नहीं चाहते कि मोगो यहाँ से कहीं भी जाए। द लाइफलाइन ऑफ गॉडलाइक, ये एक बहुत कमेंडेबल एफर्ट है। जब टीम गॉडलाइक लगा एक क्षण के लिए हो चुकी है बाहर, ज़ीगॉट अकेले सर्वाइव किए हैं। द एक्चुअल लोन रेंजर, ये सर्वाइवल अच्छा है लेकिन फाइट खत्म नहीं हुई है, ये वॉर खत्म नहीं हुआ है, ये गेम खत्म नहीं हुआ है। सर्कल धकेलेगा, ज़ीगॉट के पास ये आखिरी फाइटिंग चांस हो सकता है। फर्स्ट एड्स हैं लेकिन नजरें भी खिलाड़ियों की ब्लेज उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं, मोगो की नजरें जाएंगी। कैन ज़ीगॉट सर्वाइव वन मोर जोन? बहुत मुश्किल सवाल आपने यहाँ पे पूछा है, जिसका जवाब शायद हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि एचपी उनकी बहुत कम है और फर्स्ट एड शायद अब उतने अच्छे मात्रा में हमें देखने को मिलेगा नहीं। छठा स्टेज बन चुका है, रेवेनेंट का नजर अभी भी उस तरफ है। आप देखिए ब्लेज दो एंगल को देख रहे हैं, मोगो को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ ज़ीगॉट को भी यहाँ पे देख रहे हैं इस एंगल से। और ये खिलाड़ी आपको ना जाने दे, सर्कल के अंदर ना आने दे, इसका पूरा पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा रेवेनेंट के इस खिलाड़ी की तरफ से। और सर्कल जो शिफ्ट लिया है इस बार भी रेवेनेंट के पास, लेकिन सेंसे का गिर जाना ये बहुत बुरी खबर है रेवेनेंट के लिए। ज़ीगॉट अभी भी आप देख सकते हैं वो छोटी स्क्रीन में हील करने की कोशिश करते हुए। जस्टिन बैकलाइंस पर देखना चाहेंगे, एक ग्रेनेड उनके ऊपर आया बट देन उसके अलावा कुछ नहीं। ब्लेज उसी डायरेक्शन में उसी एंगल में देख रहे हैं, वो टीपीपी एंगल उस तरफ के लिए है। एक ग्रेनेड ज़ीगॉट के हाथ में, ये ग्रेनेड को हो सकता है जी नहीं, उसके पहले M4 निकाली, शॉट देने की कोशिश, लेकिन शोगन उनको शट डाउन करेंगे, उनकी नजरें पीछे थी, इंस्टेंटली शट डाउन किया गया। द शो मस्ट गो ऑन, टीम फॉरएवर प्लेयर्स है जस्टिन और शोगन। ये मोगो के लिए अभी भी कोशिश करेंगे फाइट्स निकालने की। और यहाँ से आप देखिए तो टीम फॉरएवर मल्टीपल ग्रेनेड्स कर रहे हैं, आदान प्रदान हमें ग्रेनेड का होता हुआ देखने को मिलेगा। मोगो की एचपी बहुत कम है, रिकवर करने का वो टाइम चाह रहे हैं, बट मल्टीपल ग्रेनेड्स के कारण वो फिर से एचपी यहाँ पे कम हो जाती है। रेवेनेंट को आप देखिए दो खिलाड़ी एकजुट लेकिन एक ऑफ एंगल यहाँ पे तैनात किया गया और ऐसे में वो परेशान कर सकते हैं। एट द सेम टाइम टीम फॉरएवर के पास भी वो ऑफ एंगल हम देख पाएंगे, लेकिन सर्कल का एडवांटेज अगर आप देखें तो उतना ज्यादा किन्हीं के पास है नहीं। सेंसे की तरफ से स्प्रे, ओमेगा को वहाँ पे डाउन किया गया, ओएस भी यहाँ पे गिर जाएंगे, लेकिन जस्टिन की तरफ से उन्हें गिराया गया। सेंसे इंस्टेंटली ओमेगा को यहाँ पे समाप्त करेंगे और टीम फॉरएवर उनका यहाँ पे समापन हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट माफिया बचना चाहे लेकिन बच ना पाए और अब उनके ऊपर चारों तरफ से वो हमें स्प्रे होता हुआ देखने को मिल रहा है। टीम फॉरएवर के लिए खुशियां ज्यादा समय तक रही नहीं, चारों खिलाड़ी जीवित थे और एक एक करके दोनों तरफ से प्रहार आया। मोगो एक तरफ, रेवेनेंट एक तरफ, देखते ही देखते उनको पिक करने की शुरुआत हो चुकी है। ऐश जोन का डैमेज लेना शुरू कर चुके हैं। शोगन इज सर्वाइविंग। शोगन क्या एक अलग चीज कर पाएंगे, क्योंकि रेवेनेंट के 3 खिलाड़ी हैं उनके सामने, 1 वर्सेस 3 का ये सिचुएशन है। हर कोई ढूंढना कर चल चुका है, लेकिन रेवेनेंट फाइनली वो एक ऐसा गेम जो चाहिए था, वो एक ऐसा गेम जो आना था। सेंसे